एक YouTube क्रिएटर होने के नाते ये तो पता ही है कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाने में कितनी कितनी मेहनत लगती है। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई आपकी उस मेहनत को चुराकर बस कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पर डाल दे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपने कंटेंट को कैसे बचाया जा सकता है। तो किसी ने आपका YouTube वीडियो उठाया और सीधा अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। गुस्सा तो आता ही है ना? पर अच्छी बात यह है कि इसे हटवाने का एक प्रॉपर लीगल तरीका है। और ये तरीका है कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट। आपने शायद इसका दूसरा नाम भी सुना होगा, DMCA टेकडाउन। ये YouTube को भेजा गया एक कानूनी अनुरोध है जिससे वो उस कंटेंट को हटाता है जो आपके कॉपीराइट को तोड़ रहा है। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे असल समस्या की, यानी कंटेंट की चोरी। फिर रिक्वेस्ट फाइल करने से पहले की तैयारी। उसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट कैसे करनी है। फिर वो 5 जरूरी चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद क्या होता है, और आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असल प्रॉब्लम की, यानी कंटेंट की चोरी। ये बात एकदम सीधी और साफ है। अगर आपने कोई चीज बनाई है तो वो आपकी है, और जब आप किसी चीज के मालिक हैं तो उसे बचाने का, उसकी रक्षा करने का भी पूरा हक आपके पास है। अब सीधा एक्शन में कूदने से पहले थोड़ी तैयारी तो बनती है ना? चलिए देखते हैं कि रिक्वेस्ट फाइल करने से पहले क्या-क्या ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो समझनी है वो है फेयर यूज। मतलब हर चीज कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होती। जैसे अगर कोई आपके वीडियो की एक छोटी सी, मान लीजिए 10 सेकंड की क्लिप किसी कमेंट्री या रिव्यू वीडियो में इस्तेमाल करता है तो उसे फेयर यूज माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई आपका पूरा का पूरा वीडियो ही उठाकर अपने चैनल पर डाल दे तो वो तो सीधी सीधी चोरी है। अगर मामला फेयर यूज का हुआ तो YouTube आपकी शिकायत को खारिज कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। आपके पास शेड्यूल्ड रिमूवल का ऑप्शन होता है, जिससे अपलोडर को वीडियो हटाने के लिए 7 दिन का वक्त मिल जाता है। अगर वो हटा देते हैं तो उन्हें कोई स्ट्राइक नहीं पड़ती। आप ये भी चुन सकते हैं कि भविष्य में उस वीडियो की कोई और कॉपी अपलोड ना हो पाए। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका नाम और ईमेल उस अपलोडर को बताया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये रिक्वेस्ट सिर्फ कॉपीराइट का मालिक या फिर उनका कोई कानूनी प्रतिनिधि ही फाइल कर सकता है। चलिए, तैयारी पूरी हो गई, अब आते हैं मेन काम पर। ये रिक्वेस्ट भेजनी कैसे है? तो यहाँ पर मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। सबसे आसान और सीधा तरीका है YouTube स्टूडियो में जाकर वहाँ का बना बनाया फॉर्म इस्तेमाल करना। दूसरा तरीका थोड़ा पुराना है, आप ईमेल, फैक्स या डाक से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम बात करेंगे सबसे आसान वाले तरीके की। YouTube स्टूडियो के अंदर ये प्रोसेस बच्चों का खेल है, सच में। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने YouTube स्टूडियो में जाइए। दूसरा, कॉपीराइट पर क्लिक कीजिए। तीसरा, न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। और चौथा, बस फॉर्म भर दीजिए। है ना आसान? ओके, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्म भरते वक्त आपको 5 खास चीजों की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी रिक्वेस्ट मानी जाए। हाँ, गिनती की 5 चीजें हैं, और एक भी मिस हुई तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो ये 5 चीजें हैं: आपकी पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके असली वीडियो का पूरा ब्यौरा, चोरी हुए वीडियो का स्पेसिफिक लिंक, 2 जरूरी कानूनी बयान, और आखिर में सिग्नेचर के तौर पर आपका पूरा कानूनी नाम। अच्छा, उन 5 चीजों में जो 2 लीगल स्टेटमेंट्स हैं ना, उन पर जरा खास ध्यान देते हैं। ये तो बिल्कुल जरूरी हैं, इन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते। पहला बयान ये है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि इस कंटेंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, और इसकी इजाज़त न तो असली मालिक ने दी है, न ही कानून ने। और दूसरा बयान कहता है कि इस नोटिस में दी गई सारी जानकारी 100% सही है, और आप झूठी गवाही के दंड के तहत या तो खुद कॉपीराइट के मालिक हैं या मालिक की तरफ से एक्शन लेने के लिए अधिकृत हैं। मतलब ये एक गंभीर कानूनी बयान है। तो आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। अब क्या? इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले YouTube की टीम आपकी रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगी, और अगर सब कुछ सही पाया गया और रिक्वेस्ट वैलिड है तो चोरी किया हुआ वीडियो हटा दिया जाएगा, और जिस चैनल ने वीडियो अपलोड किया था उसे एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी। और अब आखिर में एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी। एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी गलती से भी झूठी कॉपीराइट शिकायत मत कीजिएगा। यह सिस्टम क्रिएटर्स की मदद के लिए बनाया गया है, इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।
आपका खुद का चैनल बंद हो सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक प्रो टिप सुन लीजिए। अगर आपके साथ ये चोरी वाली दिक्कत बार बार होती है तो YouTube का कॉपीराइट मैच टूल जरूर इस्तेमाल करें। ये टूल अपने आप ही आपके कंटेंट की कॉपीज को ढूंढ निकालता है, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब सारी प्रोसेस पता चल गई है तो सवाल ये है कि क्या अपनी मेहनत को बचाने के लिए सब तैयार हैं?